तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया कर्दिश हॉरर फिल्म को जिसका नाम है केफ्न। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मजा आ जाएगा। बहुत सारे सुपरनैचुरल स्पेल्स होने वाले हैं, ब्लैक मैजिक होने वाला है और एक बहुत ही खतरनाक एंटिटी भी है जिसने यहाँ पर पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। और एंड ट्विस्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी जरूर पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है। और अगर आपने अभी तक 8 वेलकम टू डेरी का एपिसोड 3 नहीं देखा है तो भाई साहब आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। बहुत सारी डिटेल्स दी गई है, जल्दी से जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द पिन्ड कॉमेंट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घर को दिखाते हुए जिसके अंदर नाइम नाम की एक लेडी काफी बीमार होती है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। खैर अब आगे हमको दिखाया जाता है कि नाइम अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके फ्यूनरल पर हम उसकी बेटी पारी को देखते हैं, जिसके बाद सीन आगे बढ़ता है और हम गौर कर पाते हैं कि पारी की अब शादी हो चुकी है और उसके पति का नाम हीवा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पारी के पास एक कैमरा है और इस कैमरा के अंदर उसने अपने पूरे बचपन को रिकॉर्ड किया हुआ था और आज भी वो कैमरा उसके पास ही था। खैर अब यहाँ पारी की माँ के सामानों का बॉक्स पारी को मिल नहीं रहा होता, इसलिए वो इसके बारे में हीवा से पूछती है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो भी उसे नहीं मिला। खैर अब आधी रात को पारी अपनी एल्बम देख रही होती है जिसके अंदर उसके पुराने फोटोज थे। उसकी माँ के फोटोज को देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। अब उसका पति हीवा उससे ये पूछता है कि वो सो क्यों नहीं रही है। तब वो उसको कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही। अब हीवा से वो दोबारा उसकी माँ के उस बक्से के बारे में पूछती है, लेकिन हीवा कहता है कि वो उसे अब तक नहीं मिला है। जिसके बाद वो भी सो गई थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में उसे कुछ आवाज आती है और वो उठ जाती है और घर में टॉर्च की मदद से सब कुछ चेक करने लगती है। वो नीचे जाती है, तब उसकी माँ का बक्सा उसको मिल जाता है। अब उसकी माँ के बक्से के अंदर उसे कई सारी वीडियो टेप्स मिलती हैं और वो उस बॉक्स को देख ही रही थी कि तभी उसके पीछे जो टीवी होता है वो अपने आप ऑन हो जाता है और उसके अंदर एक टेप अपने आप चलने लगती है। और इस वीडियो के अंदर कुछ लेडीज और लोग थे जो कि कुछ चैंटिंग कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे कि तभी वो वीडियो अचानक बंद हो जाती है और फिर पारी को एक स्पिरिट दिखाई देती है जिसको देखकर वो बहुत ही डर गई थी। और एक खतरनाक स्पिरिट जो कुछ भी थी वो उसकी माँ जैसी दिखाई दे रही थी। खैर अब अगले दिन वो नाश्ते के लिए हीवा के साथ बैठी हुई होती है, लेकिन नाश्ता नहीं कर रही थी। तब हीवा उसे खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन तब वो उसे बताती है कि कल रात को उसने अपनी माँ को सपने में देखा था। तब हीवा उसको समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सपने आना सिर्फ एक आम बात होती है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं थी। जबकि उसने सपना नहीं देखा बल्कि उसने रियल में किसी की स्पिरिट देखी है। जिसके बाद हीवा अपनी शॉप पर चला जाता है और पारी घर की सफाई कर रही होती है। तभी होता यह है कि अपने आप उसका वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो बंद हो गया था। जब वो चेक करने आती है तब वैक्यूम क्लीनर दोबारा शुरू हो जाता है, लेकिन वो इसे बिल्कुल लाइटली लेती है। उसे लगता है कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का या फिर इसके अंदर ही कुछ दिक्कत होगी। खैर तभी उसके सामने गोरान नाम का एक आदमी आता है जो कि असल में पारी का कजन था और वो हीवा के साथ काम करता है। खैर यहाँ गोरान से पारी ये कहती है कि वो यहाँ पर तब ना आया करे जब यहाँ पर हीवा ना हो, क्योंकि हीवा को गोरान का आना यहाँ पर पसंद नहीं है, स्पेशली उसके एब्सेंस में। अब ये सुनकर गोरान हीवा की शॉप पर जाता है जहाँ पर वो उसे कन्फ्रंट करता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। वो उसे क्लैरिफाई करता है कि पारी उसकी छोटी बहन की तरह है। तब हीवा कहता है कि उसे जरूरत ही क्या है उसके घर आने की, और वो भी तब जब वो घर पे नहीं रहता हो। अब सीन बदलता है और हीवा जाता है इमाम जी के पास में और इमाम और उसकी बातों से हमको पता चलता है कि पारी को अपनी माँ के बारे में अजीब सपने आते हैं जो कि उसे काफी परेशान कर रहे हैं। घर पर पारी अपना काम कर रही होती है कि तभी वो अपने माँ के बक्से को देखने लगती है जो कि खुला हुआ था। उसके अंदर वो अपनी माँ के कपड़े को उठाती है और उसे स्पर्श करने लगती है कि तभी अचानक से किचन से कुकर की सीटी की आवाज आती है। वो कुकर बंद करने जाती है, जिसके बाद जब वो फिर से अपने रूम में आई थी तब वो कई सारे लोगों को उसके रूम में देखती है, जिसको देखकर वो काफी डर गई थी। लेकिन तभी हीवा वहां पर आ जाता है और ये लोग गायब हो जाते हैं। अब हीवा ये देखता है कि उसकी बीवी ने अपनी ही माँ का वो बक्सा ओपन करा हुआ था। हीवा उसको कहता है कि अगर वो मूव ऑन नहीं करेगी तो वो पागल हो जाएगी। खैर अब सीन रात की तरफ आता है जहाँ पर पारी अपने बचपन की एक और वीडियो देख रही होती है जिसके अंदर गोरान उसके साथ था और पारी की माँ कह रही थी कि गोरान की शादी वो लोग पारी से ही करवाएंगे। और ये सब देखकर उसको अच्छा लगता है क्योंकि ये उसकी ओल्ड मेमोरीज थी। अब इसी बीच पारी को कुछ आवाज आती है और पारी जाती है चेक करने के लिए, लेकिन तभी उसको किसी की झलक दिखाई देती है। वो हर चीज को रिकॉर्ड कर रही होती है और वो आगे बढ़ती है और पीछे मुड़कर देखने पर पारी को कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखकर वो अचानक से फ्रीज हो गई थी। और अब अगली सुबह वो हीवा को वो कैमरा दिखाने लगती है जिसमें वो ये बताती है कि उसने उसके घर के अंदर कुछ लोगों को देखा था और उन्हें उसने कैमरा के अंदर कैद किया है। अब वो हीवा को सब कुछ बता रही होती है, दिखा रही होती है, लेकिन उसे उसके अंदर कुछ नहीं दिखता। जिसके बाद में वो ये देखकर काफी हैरान थी कि जब उसने रिकॉर्ड किया तब
सब कुछ सही था, लेकिन अब यहाँ पर ये लोग क्यों नहीं दिख रहे। खैर अब तभी हीवा के पास एक कॉल आता है जो कि गोरान का ही था और वो उसे स्टोर के काम के लिए बुलाता है। अब अगले सीन में गोरान घर पर अकेला था, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास भी एक कैमरा और कुछ टेप्स थी जो कि उसके बचपन की ही थी। वो उनमें से एक टेप को चलाता है जिसके अंदर वो पारी को शूट कर रहा था और उसमें उसकी माँ भी थी। लेकिन होता यह है कि तभी ये वीडियो अपने आप ही अटकने लगती है। बट शॉकिंगली उसको फील होता है कि जो वीडियो टेप वाली आवाजें थी ना, वो असल में किचन से आ रही थी। वो वहां पर जाकर चेक करता है, तब उसको वहां पर एक लेडी मिलती है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो गायब थी। मगर तभी उसे दोबारा एक आवाज आती है। वो देखता है कि सोफे पर एक लेडी बैठी है और तभी उसके सामने एक स्पिरिट आकर उसे थप्पड़ मारती है और ये स्पिरिट बिल्कुल नाइम की तरह दिख रही थी, यानी कि पारी की माँ की तरह। एनीवेज दूसरी ओर हीवा को दिखाया जाता है जो कि नमाज अदा कर रहा था कि तभी वहां पर एक आदमी एक इमाम के बारे में उसे बताता है जिसका नाम फारूक है। वो आदमी उसे ये बताता है कि ये जो इमाम है वो काले जादू को रिवर्स करते हैं, मतलब कि लोगों को काले जादू से मुक्त करते हैं। अब घर आकर हीवा पारी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नाराज थी क्योंकि पारी पर हीवा को बिल्कुल भरोसा नहीं था। अब रात में जब पारी सो रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाज आती है जो कि उसे ये कहती है कि वो उससे शादी करेंगे और तभी उसके सामने वो लेडी आ जाती है जिसे गोरान ने भी देखा था। वो उसके पैरों पर कुछ लगाने लगती है और तभी पारी अपने पति की जगह बेड पर गोरान को देखती है और देखकर काफी डर जाती है, चिल्लाने लगती है और तभी इससे हीवा भी जाग गया था और वो उसको संभालता है। यानी कि हीवा को भरोसा तो था यहाँ पर पारी के ऊपर कि उसके ऊपर पक्का कोई ना कोई काला जादू करा गया है, तभी यहाँ पर वो कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहा था। अब अगले दिन जब हीवा उठता है तब वो पारी को एक न्यू कैमरा के साथ देखता है क्योंकि वो अब घर में हो रही चीजों को अच्छे से शूट कर पाएगी। अब हीवा ये पूछता है कि वो ये कैमरा कहाँ से लेकर आई, जिस पर पारी ये बताती है कि ये कैमरा उसने गोरान से लिया है क्योंकि उसे उस पर भरोसा है और वो उसकी मदद जरूर करेगा, यानी कि ये सब फिगर आउट करने में। ये सुनकर हीवा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो ऑलरेडी गोरान को नापसंद करता था। अब सीन चेंज होता है जहां पर हीवा अपने काम पर चला जाता है और उसके बाद उसकी बीवी गोरान के घर जाती है क्योंकि गोरान को उसने कुछ टेप्स दी थी चेक करने के लिए। अब गोरान टेप में उसी बूढ़ी महिला का जिक्र करता है जो कि अलग थी, जो कि गोरान को पहले दिखाई भी दी थी। जिसके बाद ये लोग पारी की टेप को देखने लगते हैं जो उसने रिकॉर्ड करी थी। अब यहाँ पर गोरान को उसकी टेप में किसी चीज की झलक दिखाई देती है और यही चीज पारी अपने पति को बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। अब यहाँ पर गोरान को थोड़ा सा कॉफी कप रीडिंग आती थी, मतलब कि कॉफी को कप में रखकर फेस देखना या फिर साए को देखना कि किसी के ऊपर काला जादू हुआ है या फिर नहीं। अब गोरान कॉफी कप के अंदर कॉफी डालकर इस चीज को परफॉर्म करने लगता है। और आपको याद होगा कि हैरी पॉटर मूवी के अंदर और ड्रैग मी टू हेल मूवी के अंदर इस टाइप की चीजें देखी गई हैं। बेसिकली फ्यूचर प्रेडिक्शंस होती हैं। खैर तभी गोरान को समझ आ जाता है कि हीवा और पारी एक बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा। अब गोरान अपनी कॉफी कप रिचुअल में इतना अच्छा नहीं है इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बता पाता। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हम पारी को देखते हैं जो कि यहाँ पर सिलाई मशीन पर काम कर रही थी, लेकिन तभी उसके हाथ पर कोई हाथ रख देता है जिससे वो डर जाती है। इसके बाद वो खड़ी होती है क्योंकि उसे कुछ आवाज आ रही थी। अब वो चेक करने लगती है कि तभी हम एक लड़की की स्पिरिट को उसके पीछे देखते हैं जिसे वो भी देख लेती है और उसे देखकर वो उसके पीछे जाती है। जब वो वापस सिलाई मशीन के पास आ रही होती है तब वो उसी लेडी को देखती है जो कि सिलाई मशीन पर बैठी थी, जिसको देखकर वो काफी डर गई थी। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहां पर पारी को वो लेडी दोबारा गोरान के पीछे दिखती है और इससे वो जोर से चिल्ला उठती है। गोरान भी सोच में पड़ गया था कि आखिर हुआ क्या कि तभी वहां पर दरवाजे पर दस्तक करने की आवाज आती है और यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हीवा आया था। अब गोरान जैसे ही गेट को खोलता है तो हीवा उस पर तुरंत ही झपट पड़ता है क्योंकि उसके साथ में उसकी बीवी थी और यहाँ पर वो उससे बहुत लड़ने लगता है, लेकिन बीच में पारी आकर उसे रोक देती है और वो हीवा से ये कहती है कि उसे यकीन नहीं होता कि वो उससे इतना जेलस है जबकि गोरान उसका कजन है। अब यहाँ पर वो गुस्सा करके वहां से चली जाती है। बेसिकली वो उसको भाई मानती थी। फिर उसके जाने के बाद में हीवा गोरान से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी, इस पर गोरान ये कहता है कि वो यहाँ पर आई थी उसकी प्रॉब्लम लेकर। अब यहाँ पर गोरान हीवा को भी वो वीडियो दिखाने लगता है और उस वीडियो के अंदर उसे भी वो झलक दिखाई देती है, जिसको देखकर वो भी हैरान था। अब यहाँ गोरान कहता है कि वो ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगा और दूसरी ओर हम पारी को देखते हैं जो कि अपनी पुरानी वीडियो टेप देख रही होती है। अब इस वीडियो के अंदर पारी जो थी वो हाइड एंड सीक यानी कि लुका छुपी खेल रही थी गोरान के साथ में, जहाँ पर गोरान पारी की माँ के रूम में छुपा हुआ था और उसकी माँ जो थी वो तब भी बेड रिडन थी, यानी कि वहां से उठ नहीं सकती थी, काफी बीमार थी। अब पारी अपनी माँ के रूम में जाती है जहाँ पर वो गोरान को ढूंढ रही थी, लेकिन थोड़ी सी हलचल से उसकी माँ जाग उठती है और तभी हम दोबारा उसी लेडी को देखते हैं जिसको हम पहले कई बार देख चुके हैं और हमको पता लगता है कि ये लेडी असल में
कोई और नहीं बल्कि परी की आंटी और गुरान की माँ है। जिसके बाद परी वीडियो टेप बंद कर देती है और इसी बीच हीवा घर पर आता है जो कि पूरा ब्लड से लथपथ था और परी को लगता है कि हीवा गोरान से लड़कर आया है, इसलिए वो गोरान को दरवाजे की तरफ देखने जाती है, लेकिन उसे तभी दोबारा हीवा दिखता है। मतलब कि जो पहले उसने देखा वो हीवा था ही नहीं, वो पक्का कोई इविल स्पिरिट थी। अब तभी दूसरी ओर हम गोरान को देख पाते हैं जिसके कप के अंदर यानी कि कॉफी कप में अपने आप ही लाल अक्षरों से कुछ लिखा हुआ था। जिसके बाद वो सामने देखता है जहाँ पर उसे अपनी माँ दिखाई देती है और तभी परी की माँ की स्पिरिट उसके सामने आ गई थी और परी की माँ और गुरान की खुद की माँ का दिखना किसी न किसी चीज का संकेत था जो कि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। मीनवाइल आधी रात को हीवा की आंख खुलती है जहाँ पर वो ये देखता है कि परी उसके पास नहीं थी। वो चेक करने जाता है कि तभी उसे परी कैमरा रिकॉर्डर के साथ में ही दिखती है जो कि घर के अंदर चेक कर रही थी और यहाँ पर परी भी घबराई हुई थी। उसका दिमाग दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था और हीवा को उसकी बहुत चिंता थी कहीं वो पागल ना हो जाए। अब अगले दिन हीवा को परी पूरे घर में नहीं मिलती और वो उसे फोन करता है लेकिन उसका फोन भी वहां पर नहीं था। जिसके बाद हीवा जाता है सीधा गोरान के पास। उसको लग रहा होता है कि वो वहीं पर होगी लेकिन परी वहां पर भी नहीं थी। तब गोरान कहता है कि हो सकता है कि वो सिमेट्री गई हो अपनी माँ की कब्र पर। इसके बाद वो दोनों सिमेट्री में उसे ढूंढने जाते हैं जहाँ से उनको पता लगता है कि परी तो यहाँ से घंटों पहले ही निकल चुकी है। हीवा की टेंशन अब और बढ़ गई थी। मीनवाइल हम परी को देखते हैं जो कि अपनी उसी आंटी के घर आई हुई थी जहाँ पर वो आंटी से मिलती है और बताती है कि इन दिनों वो आंटी और उसकी माँ का सपना देख रही है जो कि बहुत ही भयानक होता है। अब तब उसकी आंटी उसे अपने साथ बैठाती है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर उसकी आंटी जो है वो एक सॉर्सरर है यानी कि जादूगरनी है जिसको आप काइंड ऑफ शेमन भी कह सकते हैं कर्दिश भाषा में। खैर अब यहाँ पर आंटी उसे एक पत्थर देती है और एक कपड़े से उसका फेस कवर कर देती है। आंटी कहती है कि जो वो पूछे उसका वो सही से जवाब दे। पहला क्वेश्चन आंटी ये पूछती है कि उसकी उम्र क्या है जिस पर वो बताती है 31 साल यानी कि 31 ईयर्स। जिसके बाद आंटी पूछती है कि उसकी शादी कब हुई थी जिस पर वो बताती है कि जब वो 29 साल की थी। फिर वो ये पूछती है क्या वो अपने पति से प्यार करती है और यहाँ पर परी अचानक से चुप हो गई थी क्योंकि परी को एक जिन ने पजेस कर लिया था। तब आंटी उस जिन से पूछती है कि कौन है इस रूम के अंदर। जिस पर वो जिन कहता है कि इस रूम के अंदर मैं, तुम, परी और उसकी माँ है। आंटी पूछती है कि उसकी माँ यहाँ पर क्या कर रही है। तब वो बताता है कि वो आंटी की तरफ देख रही है और यहाँ वो जिन उसे प्रवोक करने की कोशिश करता है। तब आंटी उस पत्थर को परी के हाथों से फेंकवा देती है और यहाँ पर अचानक से परी होश में आती है और आंटी उसे बताती है कि उसके घर में किसी ने काला जादू किया है, स्पेल किया है और वो उससे नहीं निकल पाई तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर आंटी ये कहती है कि जब भी वो अपने टाउन वापस जाए तो वो उसे साथ ले जाए। अगले सीन में परी और आंटी घर आते हैं जहाँ पर गुरान और हीवा ऑलरेडी बैठे हुए थे। हीवा परी से पूछता है कि वो कहाँ पर थी, वो काफी चिंता में था। तब वो बताती है कि वो उसकी आंटी के यहाँ पर गई थी और ये आंटी उनके घर को सही करने में हेल्प करेगी। यहाँ पर आंटी हर जगह चेक करती है ताकि कुछ स्पेल या फिर काले जादू से रिलेटेड दिक्कत ढूंढ सके और बाथरूम से उनको एक स्पेल मिल जाता है जिसके अंदर एक फोटो थी जो कि परी की ही थी और स्पेल्स के साथ कुछ बाल भी मौजूद थे। ऑब्वियस सी बात है काले जादू के अंदर टर्किश मूवीज के अंदर भी आपने देखा होगा कि इस तरह के स्पेल जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। इसको देखकर परी के तो होश उड़ जाते हैं लेकिन आंटी स्पेल को खत्म कर देती है। लेकिन परी के मन में कुछ डाउट थे इसलिए अगले दिन वो इमाम के पास जाती हैं जहाँ पर वो उन्हें स्पेल वाली चीज दिखाती है लेकिन इमाम उसे देखकर कहते हैं कि ये कोई स्पेल नहीं है। परी कहती है कि इसी की वजह से उसकी लाइफ उलझी हुई चल रही थी लेकिन इमाम को ऐसा नहीं लगता। वो कंफर्म करने के लिए फारूक को बुलाता है। फारूक भी इमाम को सेम बात ही बताता है और इमाम उससे ये पूछते हैं कि क्या इसके बाद उसे कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई दी, जिस पर वो कहती है कि नहीं, उसका अभी भी सर दुखता है। तब इमाम उसे ये कहते हैं कि वो घर जाकर थोड़ा आराम करे। खैर इसके बाद में वो गुरान के घर जाती है अपना सामान लेने के लिए लेकिन वहां पर गुरान नहीं था। तब वो वहां पर एक और स्पेल देखती है जिसके अंदर गुरान का फोटो था और साथ ही साथ कुछ बाल भी थे। अब परी को यहाँ पर थोड़ा सा सस्पिशियस फील होता है। तब वो लैपटॉप देखती है जिसके अंदर एक वीडियो थी जो कि परी के बर्थडे वाली थी। उस वीडियो के अंदर गुरान परी के कुछ बाल अपनी जेब में रखता हुआ मिलता है। अब यहाँ पर पूरा गेम परी को समझ आ रहा था। अब परी तभी एक टेप निकालती है जो कि तब की थी जब आंटी उसकी माँ के खत्म होने के बाद उनको नहला रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि आंटी परी की माँ के मुंह में कोई स्पेल डाल रही होती है और ये देखकर परी को काफी बुरा लगता है और इससे हम समझ पाते हैं कि ये आंटी और गुरान बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गुरान अपनी माँ यानी कि उसी आंटी से बात कर रहा था। यानी कि जो आंटी यहाँ पर है ना, ये कोई और नहीं बल्कि गुरान की ही माँ थी। अब हम उनकी बातों से ये जान पाते हैं कि गुरान और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा गंदे लोग थे क्योंकि उन्होंने वो स्पेल इसलिए डाला था ताकि परी की जिंदगी के अंदर फूट पड़ जाए और ये सब परी भी समझ चुकी थी। और जो स्पेल इमाम ने देखा था वो स्पेल क्लोज होने के कारण इमाम को उसमें कुछ मिला नहीं था। इसके बाद परी अपनी माँ की ग्रेव पर जाती है जहाँ पर वो अपनी माँ की ग्रेव को खुदवा कर
कर उसमें से वो स्पेल निकालती है। परी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी, जिसके बाद वो सीधा इमाम के पास जाती है। वो इमाम को सारी बातें बता देती है। अब वो इमाम को वो स्पेल दिखाती है और वो ये बताते हैं कि जो स्पेल उसकी माँ पर मरने के बाद डाला गया था वो असल में इफ्रित जिन का था, और ये स्पेल बहुत खतरनाक है। और जिस जिन के साथ ये स्पेल डाला गया है वो तो जिन्स की जाति के अंदर वर्स्ट काइंड ऑफ जिन्स में आते हैं, यानी कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब इमाम बताता है कि जिन्स के भी अलग अलग सेक्शंस और ट्राइब्स होते हैं, जिनमें से कुछ जिन काफी वर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, जिसके अंदर जोहाना, कोलियास और जजुला जिन्स शामिल हैं। और मैंने इसके बारे में ऑलरेडी काफी सारी टर्किश हॉरर मूवीज के अंदर बता रखा है। और जब उसकी माँ का देहांत हुआ था तब उन्होंने उस पर इफ्रित स्पेल का इस्तेमाल किया, और ये इफ्रित बाकियों से काफी अलग है और ये वर्स्ट काइंड ऑफ जिन स्पेल में आता है, मतलब बहुत खतरनाक है। और इस जिन को डेविल का डिसेंडेंट भी कहा जाता है, और ये जिन सालों से इंसानों से नफरत करते हुए आए हैं, और अगर एक बार ये जिन किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो उनको मार कर ही दम लेते हैं। और ये चीज भी पॉसिबल है कि परी की माँ के ऊपर ये जिन सालों से था, यानी कि उसकी माँ का बेड रिडन होना कोई भी इत्तेफाक नहीं था और उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसके ऊपर इस जिन का साया था, यानी कि इफ्रित जिन का। और ये सब किसी और ने नहीं किया था, बल्कि किया था गोरान ने और उसकी माँ ने। शायद से वो इन लोगों से चिढ़ते होंगे। अब हमको ये भी समझ में आता है कि क्यों परी को अपनी माँ की स्पिरिट बार बार दिख रही थी। दरअसल वो उसको आगाह कर रही थी। अब इमाम उस स्पेल को अपने पास रख लेते हैं ताकि वो उसको खत्म कर पाए, जिसके बाद में परी वहां से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो अजीब सी स्माइल देती है और ये बात इमाम को ठीक नहीं लगती। खैर अब परी घर आती है, जहाँ पर उसका पति उससे पूछता है कि वो कहाँ पर गई थी। तब वो कहती है कि वो अपनी माँ के साथ थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि परी के अंदर वो जिन मौजूद था, लेकिन सिचुएशन खराब होती उससे पहले इमाम फारूक के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। अब फारूक को देखकर परी के अंदर का जिन जो होता है वो झटपटाने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से उसे शांत करके लेटा देते हैं। हो सकता है कि फारूक ने इसको पहले भी खत्म किया होगा। खैर अब हीवा काफी डर चुका था, तब इमाम उसे शांत करते हैं, जिसके बाद ये लोग परी को एक जगह पर लिटा देते हैं ताकि वो उसका एग्जॉर्सिज्म कर सकें। वो उसके आसपास मोमबत्तियां जला देते हैं, लेकिन इमाम जानते थे कि इन सब का कनेक्शन परी के बेसमेंट से है, क्योंकि वहीं पर सबसे पहले स्पेल डाला गया था। अब इसी बीच इमाम बेसमेंट के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन ऊपर परी के साथ में कुछ भी ठीक नहीं था। वो अपनी जगह से गायब हो गई थी और इमाम नीचे आकर एक टेबल देखते हैं जिसमें अपने आप स्पेल्स जो थे वो जनरेट हो रहे थे। और तभी वहां पर परी आकर बैठ जाती है। वो जिन अपनी ताकत बढ़ाने लगता है, लेकिन फारूक वहां पर आकर परी को काबू में करता है, जिसके बाद शुरू होता है उसका एग्जॉर्सिज्म। अब एग्जॉर्सिज्म के दौरान इमाम परी के ऊपर होली चादर ढक देते हैं और यहाँ पर परी के ऊपर एग्जॉर्सिज्म काइंड ऑफ कामयाब हो गया था, यानी कि शायद से इस जिन को अपने डायमेंशन में भेज दिया गया। खैर अब अगली सुबह हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि गोरान और उसकी माँ के घर पर उनको पकड़ने गए थे, लेकिन गोरान ऑलरेडी फरार हो चुका था और वो भी अपने सारे सामान के साथ। खैर अब यहाँ से सीन कुछ महीने के बाद जाता है, जहाँ पर परी जो थी वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने पहली बच्चे के लिए कोशिश करी थी, लेकिन शायद से स्पेल की वजह से वो कभी कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन फाइनली अब वो माँ बनने वाली थी, लेकिन ऐसा उसको लग रहा था। लेकिन तभी शॉकिंगली हम देखते हैं कि ये इफ्रित जिन जो था वो अभी तक गया नहीं था, यानी कि गोरान और उसकी माँ ने बहुत ही खतरनाक स्पेल्स किए थे और परी को तभी इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, विच मीन्स कि अभी भी स्पेल का असर उसके ऊपर रह चुका था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी केफ्न फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुर्दिश हॉरर सुपरनैचुरल मूवी अच्छी लगी होगी। ये काइंड ऑफ टर्किश हॉरर मूवी से मिलती जुलती है, काफी ज्यादा सिमिलर है। आई मीन आपको ऑब्वियसली वाइब तो वैसी ही मिली होगी। अब देखो यहाँ पर समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पर गोरान था वो स्टार्टिंग से परी को पसंद करता था और वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन ऑब्वियस ही बात है उसकी शादी किसी और से हो गई और वो उसको खाली अपना भाई माना करती थी। और ये दोनों ही जो थे, यानी कि गोरान और उसकी माँ जो थे, वो परी और उसकी माँ से चिढ़ते थे, उनकी सक्सेस से चिढ़ते थे, जिसके चलते ही उन्होंने ये ब्लैक मैजिक यहाँ पर किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने काफी खतरनाक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है, इनके सबने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, काफी खतरनाक सच्ची घटना है। लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए